मिडिल ईस्ट में इन दिनों युद्ध का माहौल है। बीते 11 दिन में इजराइल और हमास के युद्ध में काफ़ी कुछ हुआ। करीब दोनों ही तरफ से 5,000 से अधिक लोग अब तक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। इस युद्ध ने सबसे बड़ा मोड़ तब लिया जब हाल ही में गाजा पट्टी में एक हॉस्पिटल में एयर स्ट्राइक कर बम गोले बरसाए गए, जिसमें 500 से अधिक लोगों की जान चली गई। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का इवेंट इजराइल में आने का पहले से ही प्लान था, इसके जस्ट पहले इस तरह का इवेंट दुनिया में एक बड़ी अशांति की ओर इशारा करता है। हालांकि जो बाइडेन और नेतन्याहू के प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके साझा बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह हमला इजराइल ने नहीं किया, लेकिन अब यह युद्ध एक वैश्विक स्तर पर भयानक रूप ले सकता है, क्योंकि अरब देशों में ईरान हमास का पूरी तरह खुलकर समर्थन करते नजर आ रहा है। वहीं दूसरे धड़े में अमेरिका, इजराइल, यूरोपीय देश और कुछ अरब देशों की कंट्रीज भी लाइक यूएई, कतर देश शामिल हैं। तो इन दिनों इस युद्ध के बीच दुनिया दो धड़ों में बिखरी हुई नजर आती है। तो ऐसे में यह जान लेना आवश्यक होगा कि आखिर इजराइल कौन से महाद्वीप का हिस्सा है। हालांकि अभी काफी लोगों को इस बात का कंफ्यूजन होगा कि इजराइल कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। जैसे आपको पता है कि इस दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो आखिर इन 7 कॉन्टिनेंट्स में से इजराइल कौन से कॉन्टिनेंट और महाद्वीप का हिस्सा है, आज के वीडियो में हम इस बात को बताने वाले हैं। और किस कॉन्टिनेंट में कितने देश आते हैं, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एनुअल न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। इजराइल, गाजा और फिलिस्तीन की चर्चा दुनिया भर में इन दिनों जोर शोर से हो रही है। ये इलाका मिडिल ईस्ट का एरिया कहा जाता है और यह सबसे अशांति वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे सीरिया, लेबनान और ईरान और मिस्र के देश भी इस क्षेत्र पे काफी नजर रखते हैं। और इस युद्ध में अभी तक इस बात का कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में रहा होगा कि इस क्षेत्र को बार बार मिडिल ईस्ट के नाम से जाना जा रहा है। तो आखिर यह क्षेत्र कौन से महाद्वीप का हिस्सा है? वहीं मिडिल ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जो कि 3 महाद्वीपों तक फैला है, जिसमें अफ्रीका, एशिया और यूरोप। लेकिन इजराइल किस महाद्वीप का हिस्सा है, इसमें काफी कंफ्यूजन लोगों को होता है। तो आपको इस कंफ्यूजन से दूर करने के लिए हम आपको बता देते हैं कि इजराइल एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है। इजराइल देश के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कुल 22,145 वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र है। इसमें करीब 21,671 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भूमि में आता है। वहीं इजराइल की लंबाई की बात करें तो करीब 420 किलोमीटर लंबा और 115 किलोमीटर चौड़ा छोटा सा देश है। इसका आकार भारत के मिजोरम जितना ही है। वहीं इसकी भौगोलिक स्थिति काफी सुंदर है, क्योंकि इजराइल 3 महाद्वीपों से जुड़ा हुआ है, इसलिए वैश्विक स्तर पर काफी स्ट्रेटेजिक भी इसे माना जाता है। इजराइल की टेरिटरी यानी उसके आसपास का क्षेत्र यूरोप, एशिया और अफ्रीका देशों के साथ जुड़ता है। इसीलिए इजराइल पर अफ्रीका और यूरोप की भारी सांस्कृतिक प्रभाव भी देखा जा सकता है। वहीं इजराइल की अपने पड़ोसियों से नहीं बनती, क्योंकि इसके आसपास लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और फिलिस्तीन आते हैं और इन सभी से किसी न किसी क्षेत्र में विवाद बना ही रहता है। और इसी विवाद का एक नया विवाद जो कि इजराइल और गाजा यानी हमास के बीच युद्ध को भी माना जा रहा है। वहीं जैसा कि हमने बताया कि इजराइल एशिया का हिस्सा है, तो समूची दुनिया में करीब 195 देश हैं और हर महाद्वीप में देशों की संख्या के बारे में भी आपको बता देते हैं। दोस्तों, दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। इनमें अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका है। वहीं अगर इनमें देशों की संख्या की बात करें तो 195 देशों वाली दुनिया में अफ्रीका में 54 देश आते हैं, एशिया में 48 देश, यूरोप में 44, उत्तरी अमेरिका में 23, ऑस्ट्रेलिया में 14 देश, वहीं दक्षिणी अमेरिका में 12 देश आते हैं। वहीं विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है। उसे दुनिया के महाद्वीपों में इसलिए नहीं गिनते क्योंकि यहाँ पर कोई रहता नहीं है। हालांकि कई सारे रिसर्च लेबोरेटरीज अंटार्कटिका में लगी हुई हैं
जो कि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं पर रिसर्च कर रही हैं। तो हमने आपको बताया कि इजराइल एशिया महाद्वीप का हिस्सा है और इस एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चाइना है। के साथ ही एशिया का सबसे अमीर देशों में सिंगापुर का नाम भी आता है, जिसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी $91,000 की बताई जाती है। तो दोस्तों, ये थी बात इजराइल और हमास के युद्ध को लेकर, जहां पे काफी लोगों के मन में इस बात का कंफ्यूजन रहा होगा कि इस क्षेत्र को तो मिडिल ईस्ट कहते हैं, लेकिन यह इजराइल जो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, इसमें काफी कंफ्यूजन